नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी सिलेबस। दोस्तों सिलेबस आ चुका है, जल्द ही पीईटी का एग्जाम होगा, जिसके जरिए हमारे गन्ना पर्यवेक्षक, टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, जितनी भी समूह गा की पद हैं, वो सब पहले हमें पीईटी देना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही हम उस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आगे वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सिलेबस को, क्या क्या आने वाला है पीईटी में। सभी यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली परीक्षा के लिए पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी पीईटी उत्तीर्ण कर लेगा वही आगे आने वाले पदों का आवेदन कर पाएगा। देखो दोस्तों, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक के। और परीक्षा की समय अवधि कितनी है? 2 घंटे की होगी, यानी परीक्षा 2 घंटे की होगी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले जो है सिलेबस में सबसे आएगा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या क्या आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, मुगल काल, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता। जो भारतीय इतिहास है वो टोटल 5 मार्क्स का आएगा। 5 नंबर का जो क्या होगा, भारतीय इतिहास होगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन हुए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ये भी 5 अंक का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी कितने अंकों का आएगा? 5 अंक का। भूगोल, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी 5 अंक की आएगी। इसमें क्या आएगा ज्योग्राफी में? तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन। आगे चलते हैं। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार। आगे चलते हैं। तो आगे जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यह भी 5 अंक का आएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में क्या क्या आएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में क्या आएगा? प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, जो सामान्य होगी यानी बेसिक लेवल का जो होगा वो आएगा। प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यह कितना है, कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। इसमें लिखे नहीं है बट 5 नंबर का होगा। प्रारंभिक गणित, प्रारंभिक गणित आएगी
जो कि 5 नंबर की होगी या 5 अंक की होगी। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। आगे जो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी 5 अंक की आएगी। संधि, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां शब्द, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाकार, गद्य एवं पद्य। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, जो भी 5 अंक की होगी। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, जो भी हम पढ़ के आए हैं पिछली कक्षाओं से, वही अंग्रेजी व्याकरण आएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक मतलब कि एक पैराग्राफ देंगे, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। अगला है रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी 5 अंक की आएगी। व्रत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर पर आधारित। और जो समसामयिकी है यानी जो करंट अफेयर है वो 10 अंक का आएगा। इसमें क्या आएगा, भारतीय एवं वैश्विक, जो समसामयिकी है या करंट अफेयर, जो भारतीय और विश्व का जो है करंट अफेयर आएगा। आगे चलते हैं। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, यह भी जनरल अवेयरनेस 10 अंक की आएगी। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। और अगला जो है इस अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 जो होंगे पैरा गद्यांश होंगे, वो भी 10, प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, वो 5 अंक का होगा, ये भी 10 अंक के आएंगे। अपठित हिंदी गद्यांश, एक कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से 5 प्रश्न पूछेंगे, इसमें ये है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ होंगे, जो आपने डाटा इंटरप्रेशन यानी डाटा जो होता है उसका इंटरप्रेशन जो बैंकिंग में पढ़ते हैं, कहे यू कहे तो सांख्यिकी, तो उस पर ग्राफ पर आधारित 5 प्रश्न, 5 प्रश्न 2 ग्राफ आएंगे, जो भी 10 अंक के होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, सेम ग्राफ की जैसे ही तालिका आएगी, उसमें कुछ डाटा होगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और 2 तालिकाएं होगी और प्रत्येक तालिका में 5 प्रश्न होंगे, और यह भी 10 अंक का होगा। पीईटी का बस इतना सा ही सिलेबस है। धन्यवाद।